अंगद, उस कल की आई लड़की के लिए तुम अपनी माँ को भूल जाओगे? मैं भूल नहीं रहा हूँ माँ, मैं सिर्फ आपसे आपकी गलती सुधारने के लिए कह रहा हूँ। गलत मैं नहीं हूँ अंगद, गलती उस लड़की की है। उसने अपना सच हमसे छुपाया है, झूठ बोला है उसने। नहीं माँ, उसने सच नहीं छुपाया। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, आपसे सच छुपाना मेरा डिसीजन था और चुप रहना उसकी मजबूरी। क्योंकि माँ वो मेरे भरोसे थी। माँ प्लीज अंडरस्टैंड। अंगद, यू आर नॉट गेटिंग इट। वो तुम्हारे भरोसे का मजाक उड़ा रही है, खेल रही है वो तुम्हारे इमोशंस के साथ। आंटी गेटिंग इट? आपसे बात करना ही बेकार हो चुका है माँ। आपने अपने आंखों पे ना पट्टी बांध ली है। आप सच सुनना ही नहीं चाहती हैं। अंगद, अंगद रुक जा। अंगद, अंगद तू घर छोड़ के नहीं जा सकता। अंगद, माँ, माँ, नवेली माँ की तबीयत खराब हो रही है, अंदर ले चलो इन्हें। चलिए। रिलैक्स माँ, शांत हो जाइए माँ। अंगद घर छोड़कर चला गया है सृष्टि। क्या? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अंगद ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। नाउ लिसन, अंगद मेरा फोन नहीं उठा रहा, लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हारा कॉल जरूर अटेंड करेगा। और अगर वो तुम्हारा कॉल अटेंड करता है तो उसे प्लीज समझाओ कि घर वापस आए। जी जी, हम बात करते हैं उनसे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम देखते हैं वो कहाँ है। एंड वन मोर थिंग, मैं और नवेली तुम दोनों के लिए माँ से बात कर रहे हैं। हमें प्लीज थोड़ा टाइम दो। आई एम श्योर कि मॉम मान जाएंगी, लेकिन अगर अंगद ऐसी हरकतें करता रहा ना तो मॉम उससे और चिढ़ जाएंगी। हम करते हैं उनसे बात। और हाँ, उसे ये भी बता देना कि माँ ने तुम दोनों का टर्मिनेशन लेटर कल ही कैंसिल कर दिया है। जी ओके बाय। पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? वो अंगद ने अपना घर छोड़ दिया है पापा। क्या? लेकिन अचानक ऐसे? हमें भी नहीं पता, गौतम सर का फोन आया था। गौतम सही कह रहा है बेटा, तुम अभी इसी वक्त अंगद को फोन करो और उसे समझाओ कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा बात बिगड़ेगी। हम अभी फोन करते हैं उन्हें। पता नहीं अंगद है कहाँ, उनका फोन भी नहीं लग रहा है पापा। एक बार और बेटा ट्राई करके देखो। अंगद ने घर छोड़ दिया? ये बात तो कल्याणी को बताए पड़ी। सृष्टि, अंगद कहाँ है? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मुझे और नवेली को गाली क्यों दे रही हो? एक सेकंड सृष्टि, हमने नहीं तोड़ी थी तुम्हारी शादी। ये शादी तुम्हारे कर्मों के वजह से टूटी है। तुम हम पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? देखो, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तुम्हारा कॉल नहीं किया हूं। हाउ डेयर यू सृष्टि! तुम मुझे और नवेली को जितना गाली दे सकती हो दे दो, लेकिन मां के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। सुना, बदतमीज। ये सृष्टि कितनी बदतमीज है वो। तुमने उसे फोन ही क्यों किया? अंगद के लिए फोन किया था, ये जानने के लिए कि अंगद का है। लेकिन इसने तो अपना रंग दिखा दिया, मुझे और नवेली को गाली दे रही है। मॉम क्या कह रही थी वो? यही कह रही है कि हम मॉम को भड़का रहे, मॉम को अंगद के खिलाफ कर रहे हैं, ताकि हम बिजनेस और प्रॉपर्टी को हड़प सके।
कैन आई बिलीव इट? दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। मेरे बेटे बहू को मैं अच्छे से जानती हूँ, कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते वो। घर में अभी आई नहीं तो ये तेवर हैं उसके। अगर कहीं गलती से घर आ गई होती तो पता नहीं क्या करती। मॉम, गुंडे मवालियों की तरह बात कर रही थी। मुझे तो शर्म आ रही है बताने में। What? समझते क्या है वो खुद को? मेरे सामने खड़ा होने की उसकी हैसियत नहीं है और हमें ही बुरा भला कह रही थी वो। सुनाई नहीं रही है मॉम, बल्कि धमकी भी दे रही है हमें। कह रही है कि अंगद से तो मैं शादी करके रहूंगी, मिसेस अंगद जायसवाल बनकर आऊंगी, रोक सके तो रोक लो। सुधा जायसवाल नाम है मेरा। मैं भी देखती हूँ कैसे वो मेरे बेटे से शादी करेगी। माँ, इस वक्त हमें गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से काम लेना है। उस लड़की ने अंगद को सिर्फ आपसे नहीं, इस पूरे घर से दूर किया है, ब्रेन वॉश कर दिया है उसका। अपनी उंगलियों पर नचा रही है उसे। हमें बहुत होशियारी से काम लेकर अंगद को उसके चंगुल से छुड़ाना होगा। उस लड़की ने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं देखी है। बस एक बार मेरा अंगद घर आ जाए और इस लड़की का सच उसके सामने आ जाए, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। इस लड़की को सड़क पर लाकर ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, अंगद को मैं वापस लाऊंगा। जी जान लगा दूंगा, लेकिन अपने छोटे भाई को इस घर में वापस लाऊंगा मैं। ये मेरा वादा है आपसे मॉम। हाय सृष्टि। पापा जी, क्या है ये सब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी जॉब नहीं है ना सृष्टि, और कंपनी की ओनरशिप भी नहीं है, तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं था वो। अंगद, सबकी क्या जरूरत है? आपने क्यों घर छोड़ दिया? सृष्टि, जहाँ मेरे प्यार की इज्जत नहीं है, जहाँ मेरे प्यार के लिए जगह नहीं है, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ? लेकिन बेटा, इससे तो बात बिगड़ेगी ना। देखो बेटा, ऐसे समय में तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। ट्रस्ट मी पापा जी, मैंने बहुत सब्र से काम लिया, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन माँ का बर्ताव और बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अंगद, लेकिन ये सब करने से भी तो कुछ नहीं बदलने वाला ना। हाँ बेटा, खून के रिश्तों की आहुति देकर नए रिश्तों की नींव नहीं रखी जा सकती। ये गलत है बेटा। गलत तो माँ कर रही है मेरे साथ, सृष्टि के साथ, हमारे प्यार के साथ। अंगद, माँ भी बस गुस्सा है, नाराज है हम दोनों से। देखना कुछ दिन में ना वो नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सृष्टि, ये नाराजगी नहीं, ये माँ की नफरत है, वो भी गलत फहमी की नफरत। और जब वो कुछ सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो सही होगा कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। और आप ये सब करके उनकी गलतफहमी को और बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो यही सोचेंगी ना कि वो जो कुछ भी हमारे बारे में सोच रही थी वो सही है, हम ऐसे ही हैं। अंगद, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो उसे पाने का रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना। अपने प्यार की इज्जत के लिए लड़ना गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ सृष्टि। मैं घर वापस तभी जाऊंगा जब माँ तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। सृष्टि, ये मेरा डिसीजन है सृष्टि, प्लीज रिस्पेक्ट इट। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है।
तुम यहाँ नहीं, हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। नहीं पापा जी, मैं घर पे कैसे रहूंगा? आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अंगद, हम आपकी बात मान रहे हैं ना, इसलिए आपको हमारी ये बात माननी होगी। और वैसे भी आप इस सिचुएशन में सिर्फ हमारी वजह से हैं, तो हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सृष्टि, नहीं, बस आप हमारे साथ चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां नहीं रह सकता। तुम्हें पता है क्या सिचुएशन है, मीडिया है, लोग हैं, बेटा लोगों की चिंता करना हमने तो कब का छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़ दो। जब तुम दोनों राजी हो तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। ठीक है पापा जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं जब तक वहां रहूंगा, मैं आप लोगों को रेंट दूंगा, प्लीज। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे बस। अंगद, अब ये आपका कमरा है, आप और पापा इस कमरे में सो जाइए, हम और मम्मी जी पापा के कमरे में सो जाएंगे। बेटा तुम इसे अपना ही कमरा समझो। हमारा क्या है, हम तो अक्सर हाल में ही सो जाया करते हैं। अच्छा तुम आराम कर लो, फिर बैठ के बाद में बातें करेंगे। जी। आपके कमरे की तो तरह नहीं है हमारा कमरा, लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या हुआ? एक्चुअली टेक्निकली तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में होना चाहिए, पर मैं तुम्हारे कमरे में हूं। आपका सामान कबर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, हम उनको एक साइड करके आपके कपड़ों के लिए जगह बना देते हैं।
थैंक यू। थैंक यू। आप हमें क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? तुमने अपना रूम जो मुझे दे दिया। हमने अपनी पूरी जिंदगी आपको दी थी है। ये कमरा तो बहुत छोटी सी चीज है ना। आई प्रॉमिस, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफें हो रही हैं वो सब कुछ हम ठीक कर देंगे। आपकी वही पुरानी वाली जिंदगी हम आपको दिलाकर ही रहेंगे। आपके जो भी अपने आप से रूठे हैं हम मनाएंगे उन्हें। वादा है हमारा आपसे, पक्का। सिर्फ माँ को मनाना है। भाई और भाभी तो पहले से ही ओके हैं। वो हम बिल्कुल भूल ही गए। वो लोग आपकी चिंता कर रहे होंगे, उनको पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। हम उन्हें बता देते हैं। हाँ तो लिखो 2 किलो शक्कर, 2 चाय के पैकेट और 2 पैकेट सरफ। लिख लिए? हाँ बस। हमें तो नहीं दिखाओ तो जरा। वो क्या है ना, अगर कुछ छूट गया ना तो तुम्हें लाने में दिक्कत होगी, इसलिए। ये देखो। लो, आ गया ना चोर कोतवाली में। क्या? बड़े पत्रबाज बन रहे हो आजकल तुम। लोग तो प्रेम पत्र लिखते हैं, तुम तो हमारे जुर्म का पत्र लिख दिए सृष्टि को। हाँ, क्या बोल रही हो तुम कल्याणी? पत्र? कौन सा पत्र? मैंने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा। आय हाय हमारे भोले भंडारी, काम तो बिल्कुल ही नारद जैसे करते हो और शकल बनाई है नंदी पैल जैसी। तो क्या हीरो बनोगे? सृष्टि को हमारे बारे में सब सच्चाई लिख दोगे पत्र में? अरे कोनो लाज लज्जा शर्म है कि नहीं तुम्हें? अरे हमारी झूठी कसम खा लिए, बताओ अपने बिटुआ को बिन माँ का करने की इतनी तलब सूझ रही है क्या तुम्हें कि हमारी सच्चाई के बारे में सृष्टि को चिट्ठी लिख दी है तुम? हम कह रहे हैं ना, हमने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा है। क्या बोल रही हो ये कल्याणी तुम? अच्छा, कोई चिट्ठी नहीं लिखी? हाँ तो फिर तो ई का है, ये देखो तो तुम्हारे बाप लिखकर भेजे है क्या ऊपर से? हाँ, एक बात अपने दिल दिमाग पुर्जे में ना फिट कर लो, अगर फिर से ऐसी बकलोली की ना तुमने तो यहाँ से ऐसे भाग जाएंगे कि यश तुम्हारी अर्थी को आग देने के लिए भी नहीं आएगा, समझे? तुम्हारी दिक्कत क्या है कल्याणी? क्यों परेशान कर रही हो सृष्टि को? अरे मिलता क्या है तुम्हें परेशान करके उसे? सुकून, राहत मिलती है हमें, समझ गए? जैसे गर्मी में बर्फ का गोला,
वो लड़की को जब तक हम रास्ते पर नहीं रेंगवाएंगे ना, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, समझे? और अगर हाँ मम्मी का है। हेलो कल्याणी, अरे कहाँ हो तुम? हम घर पर है मम्मी, कोनो काम है कहा? अरे का बताए कल्याणी, तुम्हारे पापा और ये सृष्टि, ये दोनों जो है ना वो अंगद को यहाँ घर पे लिवा लाए हैं रहने के लिए। क्या कह रही हो मम्मी? ये वो लोग तो हमें और मौका दे रहे हैं सृष्टि को बदनाम करने का। तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये भी ठीक है। रखते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।